हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट की या उनके लिए सिलेबस में जो पहली कहानी है सुजान भगत की कहानी आज सुनाऊंगा और इस कहानी का ये पहला पार्ट है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट शुरू करूंगा और इस कहानी के जो लेखक है, सुजान भगत कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कहानी इस प्रकार शुरू हो जाती है। सीधे साधे किसानों के पास धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इंडियंस फार्मर्स जो है या किसान लोग हैं, उनके हाथ में जब कभी भी पैसा आ जाता है, वो पैसा आ जाने से धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। धर्म यानी ह्यूमैनिटी, नॉट ए हिंदू, इस्लाम, जैन, फारसी, बौद्ध, ये रिलीजन नहीं है। धर्म यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत की ओर झुकते हैं। और उनके हाथ में पैसे आ जाने से वे लोग सहायता करना, सोशल सर्विस करना शुरू करते हैं और वे कीर्ति पाना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी क्या चाहते हैं, यानी अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। दिव्य समाज की भांति वे लोग भोग विलास की और नहीं झुकते हैं। दिव्य समाज में हाई क्लास, हाई ग्रेड के जो लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों का झुकाव हमेशा के लिए भोग विलास की जो चीजें होती है ना, उन चीजों के ओर क्या उनका झुकाव होता है। यानी हाई क्लास लोग हाई फाई लाइफ क्या लीड करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स वो हाई फाई जो लाइफ है ना, वो लाइफ कभी जीने के लिए प्रयास नहीं करते। तो सुजान के खेत में कई सालों से कंचन बरस रहा था। कंचन इन्हें फॉलिंग गोल्ड कहते हैं। ये गोल्ड नहीं है, सोना बरसना नहीं है, आसमान से सोना बरसना नहीं है। कई सालों से सुजान अपने खेत से ज्यादा प्रॉफिट पा रहा था और निरंतर प्रॉफिट पाने से सुजान के पास अधिक संपत्ति आने लगी और पैसे भी आने लगे। और सुजान के खेत में लगातार 3 सालों से जो शुगर केन की फसल है, गन्ने की जो फसल है, वो फसल क्या अच्छी आने लगी। और जैसे जैसे फसल अच्छी आने लगी और अच्छे आने के कारण सुजान अपने खेत में गुड़ बनाकर, जागरी बनाकर मार्केट में, बाजार में क्या बेचने लगे। क्योंकि बाजार में गुड़ का भाव तेज था, यानी प्राइस क्या ज्यादा, कीमत ज्यादा थी और डिमांड भी क्या ज्यादा रहने के कारण सुजान खेत में क्या गुड़ बनाकर, जागरी बनाकर बाजार में क्या बेचने लगे। जैसे जैसे मार्केट में गुड़ बेचने लगे, सुजान के हाथ में 2000-2500 रुपये का आ गए। जैसे 2000-2500 रुपये आ जाता है और सुजान सेवा करना क्या शुरू कर दिया। सुजान के आंगन में धूनी जलने लगी। धूनी मीन्स स्टोव, वुडन स्टोव, लकड़ी का जो चूल्हा है ना, खाना बनाने के लिए उन दिनों चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। आज भी विलेजर्स क्या लकड़ी का चूल्हा ही क्या इस्तेमाल करते हैं। और सुजान के आंगन में धूनी जलने लगी और उस धूनी पर खाना बनाकर सारे लोगों को क्या खिलाने लगे। सुजान के आंगन में, आंगन मीन्स चौपाल मीन्स कांपड़। सुजान के आंगन में साधु संतों का आना जाना शुरू हुआ। जैसे जैसे साधु संतों का आना जाना शुरू हुआ और उन साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, बहुत ही क्या इज्जत के साथ उनका स्वागत करने लगे कौन, सुजान। और उन सारे लोगों को खाना भोजन क्या देने लगे और सारे साधु संत आने लगे। साधु संत ही नहीं, उनके साथ कानूनगो इलाके ने फूड माल विभाग के, यानी फूड डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर इनके आंगन में आकर खाना खाने लगे। शिक्षा विभाग के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी ऑफिसर में आकर खाना खाने लगे। थानेदार आकर खाने लगा, हेड कांस्टेबल आकर खाना खाने लगा और पुलिस डिपार्टमेंट के भी कई हाकिम लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के हाकिम यानी ऑफिसर्स लोग आकर खाना खाने लगे। और ये सारी स्थिति को देखकर सुजान बहुत ही क्या खुश होने लगे, क्योंकि अब वही हाकिम लोग होंगे, वही ऑफिसर लोग सुजान को महतो कहकर बातें करने लगे। महतो मीन्स मुखिया, यानी लीडर, गांव का मुखिया। पहले उन ऑफिसरों के साथ बात करने के लिए भी सुजान के मुंह से एक वर्ड तक नहीं आ जाता, एक शब्द तक क्या नहीं आ जाता, लेकिन वही हाकिम लोग सुजान को महतो कहने लगे। और यहाँ पर एक अच्छा सा आसन देकर, एक अच्छी जगह देकर एक महात्मा
आसान जमा लिया और चरस गांजा सब कुछ क्या बहाने लगे, उड़ाने लगे और ढोलक मंगवाए और मजरे क्या मंगवाए, सत्संग होने लगा, भजन भाव क्या शुरू हुआ, सारे लोग क्या भजन भाव करने लगे, चरस गांजा उड़ाने लगे, बहाने लगे और सुजान के आंगन में सब कुछ क्या होने लगा। और सुजान के घर में शेरों भर क्या दूध मिलता था, दूध, घी, छाछ जो भी है, लेकिन सुजान के कंठ से एक बूंद तक क्या नहीं उतरता, क्योंकि हमारे फार्मर्स को क्या पसंद है, साग और सब्जी, रोटी और साग सब्जी, तरकारी क्या पसंद है, और रोटी और तरकारी खाकर वे लोग क्या तंदुरुस्त रहते हैं और खेत में क्या काम करने के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, स्किप मत करिए। दिस स्टोरी इज सो गुड स्टोरी एंड ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस फर्स्ट स्टोरी। ये स्टोरी बहुत ही क्या अच्छी स्टोरी है। और सारे लोग क्या इनके आंगन में आकर खाना खाने लगे। सुजान सोचने लगा कि इस गांव में जितने भी जो फार्मर्स है ना, उन फार्मर्स को कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुजान की तकदीर यानी चंद्रमा बलित, सुजान को ही प्रॉफिट मिलने लगा, अन्य किसी किसानों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। सारे किसान लोग सेम काम कर रहे थे, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा था। केवल सुजान की किस्मत क्या अच्छी थी, सौभाग्य रहने के कारण, तकदीर अच्छी रहने के कारण उन्हीं को ही क्या प्रॉफिट मिल रहा था। और सुजान सोच लिया, मेरे हाथ में तो इतना क्या पैसा आ गया। और सुजान के गांव में क्या है, केवल 3 वाटर वेल्स थे, यानी कुएं, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾವಿಗಳು, वाटर वेल्स, 3 कुएं थे और 3 कुओं का पानी इरिगेशन के लिए खेतों को बस नहीं हो रहा था। जैसे बस नहीं हो रहा था, सुजान सोच लिया एक खुद ओन कुआं खुदवाना चाहिए। और ओन कुआं भी खुदवाया और खुदवाने से पानी लग गया, और पानी लगने के कारण उस कुएं का विवाह है ना, पूजा, नॉट ए मैरिज, विवाह किया, ब्रह्म भोज भी खिलाया, सारे लोग क्या खाना खाए, पूजा हो गई, सब कुछ क्या हो गया। तब सुजान को ऐसा लगने लगा, इस गांव में रहने वाला कोई भी किसान ऐसा काम नहीं किया कि मैंने सब कुछ क्या काम कर दिखाया, क्योंकि मेरे दादा और बाप का आशीर्वाद जो मेरे सिर पर था या है, उस आशीर्वाद के कारण मैंने सारे काम का क्या कर दिखाया। तो सुजान इतना खुश होने लगा, इतना खुश होने लगा, सुजान सोचने लगा, अब मेरे जीवन में कुछ करना ही नहीं है, और मुझे क्या है, 4 पदार्थ मिल गए। 4 पदार्थ मीन्स उन 4 पदार्थों को कहते हैं पुरुषार्थ। स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दिस पुरुषार्थ, यानी 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ। इन पुरुषार्थों के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही क्या जरूरी है। वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, 4 कैरेक्टर्स कौन से हैं। अगर हम जेंट्स हैं, रियली वी आर जेंट्स, रियली वी आर मर्द, रियली वी आर पुरुष, मीन्स वी शो आवर 4 कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन ह्यूमैनिटी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी ह्यूमैनिटी। वी आर रियली जेंट्स मीन्स वी शो आवर ह्यूमैनिटी कैरेक्टर, ह्यूमैनिटी नेचर। ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, इंसानियत को क्या दिखाना चाहिए। अगर हमारे पास एक कैरेक्टर है तो हम रियली क्या पुरुष है, मर्द है। सेकंड वन अर्थ मीन्स नॉट ए मीनिंग, अर्थ मीन्स मनी, वी आर अर्निंग मनी मीन्स रियली वी आर जेंट्स। ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪೈಸಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ जेंट्स ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಈಗ जेंट्सिನ 3ನೇ कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, धर्म हुआ, अर्थ हुआ और काम मीन्स सेक्सुअल फीलिंग्स, नॉट ए वर्क। मर्द के पास ये 3rd कैरेक्टर रहना जरूरी है, क्योंकि थर्ड कैरेक्टर रहने के कारण इंसान क्या करता है, शादी कर लेता है। शादी करने के बाद बाल बच्चे होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, यानी हमारे पुराणों के अनुसार उनमें वहां पर आ जाता है। एक इंसान को अगर 4th कैरेक्टर मोक्ष अगर प्राप्त होना है, मोक्ष अगर पाना चाहिए, तो हमें एक लड़का रहना चाहिए, और वही लड़का हम मरने के बाद हमारी जो डेड बॉडी होती है या शव होता है, उस शव को क्या जलाकर राख कर देता है। जब बेटा जलाता है तो उस इंसान को, उस बाप को क्या मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का अर्थ क्या है स्टूडेंट, जन्म और मरण से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। वी डोंट वांट अनदर वन बर्थ, हमें और एक जन्म की क्या जरूरत नहीं है, हमें क्या मोक्ष मिल जाता है। अगर हमारे जीवन में अगर
कहीं बेटी अगर होती है तो बेटियां जलाने से, डेड बॉडी को, बाप की डेड बॉडी को जलाने से उस डैड को मोक्ष क्या नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर भी सुजान को क्या दो बेटे भोला और शंकर, और सुजान सोचने लगा मेरे जीवन में मुझे क्या सब कुछ मिल गया। इतना खुश होने लगा, एक इंसान पहली बार पुर जा रहा है, पुर मीन्स सिटी जा रहा है। तो सिटी जाता हुआ इंसान को जो खुशी मिलती है ना, वही खुशी सुजान को क्या मिलने लगी, और सुजान सोच लेता है कि मुझे क्या सब कुछ क्या मिल गया। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं पर स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली जो स्टोरी है ना, उस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। सपोर्ट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।